शून्य से आप कुछ निकाल दोगे तो भी वो शून्य ही है, उसमें कुछ घटना नहीं, नथिंग मिनिमाइजेस। ऐसे ही जैसे शून्य के साथ कुछ जोड़ देंगे तो भी उसकी कोई वर्थ वैल्यू नहीं है। जो घटाए घटे नहीं, जो बढ़ाए बढ़े नहीं, उसी को हम शून्य कहते हैं या उसी को हम पूर्ण कहते हैं। ये दो विभिन्न तरीके हैं उस एक को बोलने के, उस एक के बारे में कुछ कहने के। गुरुदेव कहते हैं, मैंने पूरे परमात्मा की आराधना करी, वो जिसका नाम पूरा है। पूरे का नाम अधूरा नहीं हो सकता, पूरे का नाम पूरा है। बहुत लोग बहुत भक्ति प्रधान भक्ति मार्ग के कुछ एक आचार्य ये बात बोलते नहीं थकते हैं, राम ते बड़ा राम का नाम। वो कहते हैं ये राम ने तो कुछ लोगों को तारा, राम नाम ने कईयों को तारा, तो राम से बड़ा राम का नाम। ये कोई बहुत समझदारी का दृष्टिकोण नहीं है। जिसका नाम छोटा पड़ गया, किसी और से नहीं, खुद अपने ही नाम से, उसकी क्या व्यर्थता साबित कर दी, सार्थकता तो ना हुई उससे। पूर्ण का नाम भी पूर्ण है। नाम और नामी दोनों ही पूर्ण है। नामी अर्थात जिसका नाम, नाम the identity which is given to that form. Name and form are complete. नाम और नामी दोनों पूर्ण हैं। मैंने किसी अधूरे को नहीं जपा, पूर्ण को जपा, पूर्ण को आराधना करी, पूर्ण की प्राप्ति हो गई और अब उस पूर्ण के ही गुण गाता हूं मैं। इसी से मिलता जुलता एक ग्रंथ साहब में श्लोक आता है, आद पूरन मध्य पूरन अंत पूरन परमेश्वर सिमरंत संत सर्वत्र रमणम नानक अघनाशनम जगदीश्वर। जो आद में पूरन था, मध्य में पूरन, अंत में पूरन है, वही जगदीश, जिसको सिमरन करने से, याद करने से अघनाशनम, अघ अर्थात पाप का नाश हो जाता है। मैं ऐसे पूर्ण ब्रह्म को परमात्मा कहता हूं। Just resounding the reflection of Jnana, Upanishad says, Purnamadah, Purnamidam, Purnad, Purnamudachyate, Purnasya, Purnamadaya, Purnameva avashishyate. पहले जो पूर्ण था, अब जो पूर्ण है, बाद में जो पूर्ण रहेगा। पूर्ण से पूर्ण को निकालो तो भी पूर्ण रहेगा। ज्ञान में भेद नहीं होता। किसने कहा? वो नाम अलग हो सकते, वो संत अलग हो सकते, वो ऋषि अलग हो सकते, गुरु अलग हो सकते, born in different times, born in different centuries, but truth is so resembling. कभी कभी तो ये लगता है कि कौन किसकी बात की नकल कर रहा है। सच ये है, पदार्थ जब एक है, देखे कोई एक ही दिखेगा, दो तो दिखेंगे नहीं। संत दादू दयाल का वचन है, सबे सयाने एक मत। जितने सयाने होते वो एक मत होती उनकी, बिल्कुल एक दूसरे से सहमत होते। सत्य परमात्मा के लिए सब सहमत, वही सत्य है, था, है, रहेगा। तो मन पूछो मन से, मन तो किसकी आराधना करेगा? अधूरे की, पूरे की। और आपका मन अधूरे के पीछे भागता है और पूरा होना चाहता है। क्या विडंबना है इसकी। You meditate on incomplete and wish to be completed by them. कोई कहता है my husband completes me, कोई कहता है my children complete me, बच्चों के बगैर हम अधूरे। कोई कहे मकान के, धन के बगैर अधूरे, कोई कहता है शोहरत के बगैर अधूरे। ये सब चीजें खुद अधूरी हैं, ये आपको कैसे पूरा कर सकते? इसलिए
कहा कि मन को जगाओ, समझाओ, ये बात ये समझ आ जावे। अब आगे अष्टपदी में चलते हैं। पूरे गुरु का सुनुपदेश। पार ब्रह्म निकट कर पेख, सास सास सिमरो गोविंद, मने अंतर की उतरे छिंद। पूरे गुरु का उपदेश ले, अधूरे गुरु का नहीं। अधूरा गुरु आप डूबेगा, साथ में तुझे भी डुबा देगा। अधूरा गुरु खुद वासना में है, एक दिन तुझे भी वासनाओं में झोंक देगा। अधूरा गुरु खुद अहंकारी है, वो तुझे भी अहंकार के इस पताल में उतार देगा। अधूरे के पीछे मत जा। एक ने कहा पूरा गुरु कौन? पूरा गुरु जो है सो है। प्रश्न यह है जो पूछ रहा है वो पूरा खोजी है? आप बाजार में जौहरी की दुकान चले जाओ, उसको बोलो कि मुझे सबसे महंगा हीरा दिखाओ। अब वो दिखाए कि ये रहा 10 करोड़ का हीरा, हमारी दुकान का सबसे महंगा पीस। वो कहे अच्छा ठीक है, मैं आपको किस फॉर्म में, किसी ज्वेलरी फॉर्म में लेंगे, कैसे लेंगे, इसकी पेमेंट कैसे करेंगे, क्रेडिट, कैश, कैसे, कार्ड से? और बंदा कहे पैसे तो मेरे पास है नहीं। लगेगा पागल है, फिर हमारा समय खराब करते हो। जो चीज खरीदने की हैसियत नहीं है वो चीज तू मांगता ही क्यों है, पूछता ही क्यों है? सब दुनिया पूछती पूरा संत कौन होता है, पूरा गुरु कौन होता है। कभी अपने आप को देखो, तुम पूरे हो? खुद अधूरा है, पूरे को ढूंढता है। अधूरा मिल भी जाए गलती से किसी पूरे को, तो क्या वो उसको स्वीकार करेगा? पूरा नहीं करेगा स्वीकार उसे। जिसके पास पूर्ण गुर है ज्ञान का, जिसके मन में बुद्धि में शास्त्र है और जिसके अनुभव में सत्य है, ऐसे गुरु का उपदेश सुन। पूरे गुरु का सुन उपदेश। पार ब्रह्म निकट कर पेख। और उस उपदेश की वैलिडेशन ये है कि जिस उपदेश को सुन के तुम्हें परमात्मा करीब महसूस होने लग जावे, दैट इज अ श्योर शॉर्ट साइन यू आर एट द राइट प्लेस। दुनिया में अब ऐसे भी गुरु हैं जो ये कहते हैं हम ही परमात्मा हैं, हम ही को पूजा कर लो, बस हमारी फोटो लगा लो। ऐसे बड़े से मतमतांतर चल रहे हैं जहाँ खाली गुरु की फोटो, जो भी कोई मनुष्य हैं उनकी फोटो लगाते, उस फोटो की पूजा करते, आरती करते, धूप दिखाते, उस फोटो का ध्यान करते हैं और ये सोचते हैं कि इससे अब सब कुछ हो जाएगा। भूल में है वो। एक बहुत खास बात जो वाणी की है, एक खास बात जो श्री गुरु ग्रंथ साहब की है, वो ये है कि सत्य की कसौटी पर वो बात को परखते हैं। वो ऐसे ही सुनी सुनाई भावनात्मक बातों में नहीं जाते। जैसे गुरु अमरदास तीसरे नानक का जब शरीर गया है, शरीर वृद्ध था वैसे भी, तो गुरु रामदास जो रिश्ते में उनके जमाई भी थे, बड़े व्याकुल और वियोग में आके रोते हुए, वैराग्य में आकर के प्रश्न करते हैं, बाबा बोलते थे कहाँ गए? देही के संग रहते सुरत माहे जो नृत्य करते, कथा वार्ता कहते, बाबा बोलते थे कहाँ गए? प्रश्न दिए। देही माटी बोले पौन, बूझ रे ज्ञानी मुआ है कौन? जो मर गया वो देह था, जो मर सकता है वो देह है,
गुरु दे नहीं था, दे जा सकती, प्राण जा सकते, गुरु थोड़ी गया। इसलिए वाणी का मत ये है, गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमरति सदा संभाले। मेरा गुरु हमेशा मेरे साथ होता है और उसी का सुमिरन करके मैं निहाल होता रहता हूं। देखो वो गुरु माने ही नहीं कभी, दे नहीं गुरु माने। देह का धर्म है मिटना, जन्मना, बिगड़ना, रोगी होना, ये देह का स्वभाव। देह के पूजक नहीं है हम, देह नहीं पूजते हम। देह के अंदर जो बोलता है हम उसको पूजते हैं, हम उसको नमस्कार करते हैं। वो चैतन्य आत्मा, वो सच्चिदानंद, वही गुरु है। अब जो सच्चिदानंद परब्रह्म है वो तो आके उपदेश देने से रहा, तो उपदेश देने वाला तो कोई शरीर ही होगा। तो जिस शरीर से वो अमृतमय निर्जर ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्रस्फुटित होता है, हम उसको भी गुरु कह देते। दैट इज वेरी प्रैक्टिकल थिंग टू से। वी नो इट, बॉडी इज नॉट गुरु, बट येट जिस देह से वो ज्ञान निर्जरित हुआ, हम उसको गुरु कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं, सांस सांस सिमरो गोविंद, श्वास श्वास में गोविंद का सुमिरन होना चाहिए। मन अंतर की उतरे चिंद, चिंद अर्थात चिंता, तेरे मन की चिंता इसी से दूर होगी। अब दो बातें एक साथ नहीं चल सकती, एक चिंता और एक सुमिरन, दो नहीं ना, दोनों बस एक ठाए। एक आदमी का मैं सिमरन करता हूं पर चिंता बड़ी है, तो सिमरन नहीं करता। एक आदमी कहे मुझे भगवान में बड़ा विश्वास है, फिर मुझे ना कल क्या होगा इसकी बड़ी फिक्र है, तेरे को कोई विश्वास नहीं। छोटी सी उदाहरण देते, आप ट्रेन में सफर करके यहां तक आए, बस में सफर करके यहां तक आए, ट्रेन में बैठे, बर्थ लिया, सो गए, कुर्सी में है, बैठे बैठे सोते रहते हैं। आपको कितना भरोसा है ट्रेन के ड्राइवर पर? शराबी हो, उसे नींद आई हो, वो सो जाए, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए, आप कभी संशय नहीं करते। कोई आज तक पैसेंजर ट्रेन ड्राइवर को मिलके उसका इंस्पेक्शन नहीं करता कि इसने शराब तो नहीं पी, ये कहीं गुस्से में तो नहीं मैंने खुद मरने आया हो और हमको भी साथ में मार दे। आप कितने मजे से टिकट लेते हो, सीट में बैठते हो, सो जाते हो। यू ट्रस्ट द ट्रेन ड्राइवर, यू हैव ट्रस्ट ऑन द बस ड्राइवर, यू हैव ट्रस्ट ऑन योर डॉक्टर। डॉक्टर जो इंजेक्शन तुम्हें दे रहा है वो गलत दे दे जिससे तुम मर जाओ, डॉक्टर पे संशय नहीं करते हो। होटल रेस्टोरेंट में जाते हो, खाना खाते हो, वहां के कुक पर भरोसा करते हो, संशय नहीं आता कहीं जहर दे देते हो। क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड मैन कैन डू एनीथिंग। अक्सर आप अखबारों में पढ़ते हैं, पैसा था, कर्जा था, परेशान था, बच्चे बीवी पहले मार दिए फिर खुद को मार दिया। मेरे बाद इनका क्या होगा, पहले उनको मारा फिर खुद मर गया। But you have faith. इन सब पे तुम्हें भरोसा है, नहीं है तो परमात्मा पे, इसलिए मन में चिंता है। चिंता मतलब देयर इज नो फेथ इन योर माइंड। मन के अंतर की चिंता उसकी दूर हो जाती है जिसके श्वास श्वास में सुमिरन होता है। देखिए, सुमिरन की बदौलत बड़े बड़े अद्भुत विस्मित करने वाली घटनाएं भी घटती हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु गौरांग इतना भजन में रहते थे, इतना, और बहुत बहुत सुंदर थे। He was the most beautiful man,
स्त्रियां मरती थी। एक स्त्री के मन में काम इच्छा आ गई, वो सोचती है कि अगर मैं इनके कमरे में घुस जाऊं तो संभव है कि मैं रात्रि को उन्हें भ्रमित कर सकूं और आई कैन सेड्यूस हिम टू स्लीप विद मी। वो उनके कमरे में किसी तरह घुस गई और छुपने के लिए उनके पलंग के नीचे लेट गई। रात होगी जब बाकी सब चले जाएंगे, तब मैं बाहर आके जैसे तैसे उन्हें रिझा लूंगी। और कहते हैं गौरांग आए, आके बिस्तरे में लेटे। अब श्वास श्वास जिनके बदन से सुमिरन, हर श्वास, एवरी इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन सुमिरन इज ऑन, सुमिरन है, सुमिरन है, सुमिरन है, कि उनके बदन की शुआओं में, हवाओं में सुमिरन। और वो नीचे लेटी और सुमिरन के उस बदौलत वो तो खुद ही भूल गई कि वो क्या करने आई है, भाव समाधि में चली गई। सुबह जब वो भाव समाधि से बाहर आई तो गौरांग अपने आसन में बैठे हुए थे। अब उनके बिस्तरे के नीचे से निकल रही है औरत, वो भी देख रहे हैं कि ये कौन है। हम पूछा, आप कौन हैं, आप यहां क्या कर रही हैं? कहती मैं आपकी भक्त हूं। आपने जो मुझे प्रसाद दिया है, आपने जो मुझे आनंद दिया है, उस आनंद के बारे में मैं कुछ कह भी नहीं सकती। मैं आई तो किसी और मन से थी। गौरांग ने क्या किया? कुछ भी नहीं, वो मैले मन से आई थी उनके पास, लेकिन उनके सुमिरन के बदौलत इस कामुक स्त्री का मन न केवल सुमिरन में जुड़ गया, बल्कि वो भाव समाधि में पहुंच गई। छास सास सिमरो गोविंद, माने अंतर की उतरा चिंद। आसनित त्यागो तरंग, संत जना की तूर मन मंग। आप छोड़ बेनती करो, साध संग अगन सागर तरो। हर तन के पर लियो पंडार, नानक गुरु पूजे नमस्कार। आस अनित्य त्यागो तरंग, अनित्य की आशा मन से त्यागिए। दो चीजें साथ नहीं चलती, नाशवान की आशा और सुमिरन। आपको एक छोड़ना पड़ेगा। अनित्य की आशा छोड़िए और कहा संत चरणों की धूली लीजिए। अर्थात इट डजंट मीन कि आप किसी संत के जाओ तो उसे बोलो पैर दो, आपके पैर के नीचे से मिट्टी लूंगा मैं। इसका धूली का अर्थ ही नहीं होता। धूली अर्थात आप जिनके संग बैठते हैं, उस सानिध्य में जो भी प्रसाद मिलता है वो प्रसाद धूली ही है। सब तो मिल नहीं जाएगा, कुछ ही तो कारण, कुछ ही तो अंश मिलेगा उसका। तो इसलिए उसे कहते हैं दूर। आप छोड़ बेनती करो, आप छोड़, अहंकार छोड़ के विनती करो। अभी तुम्हारा अपना आप अहंकार है और उसको छोड़ो, फिर विनती करो। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो कहते फिर साध संग अगन सागर तरो। तो फिर साध के संग में इस अज्ञान, दुख, विनाश, चिंतामयी संसार की इस अग्नि से तू तर जाएगा। हर तन के पर लेओ पंडार, हरि के धन का ये भंडार तुझको मिल जाएगा। नानक गुरपुरे नमस्कार। पूरे गुरु को नमन करता हूं मैं, प्रणाम करता हूं मैं, क्योंकि उसकी उस देन के बराबर जीव के पास क्या है जो उसको दे सके। जो वो दे सकते हैं उसका बदला कोई नहीं चुका सकता।
खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद। नरक निवार उधारो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो। जब ये प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी तो तेरी हालचाल कैसा है, खेम कुशल कैसा है, हालचाल कैसा? बोले आनंद में होगा। साध संग बैठा व्यक्ति किसका भजन करे? परमानंद का। नरक निवार उद्धारो जियो, तेरा नरक से छुटकारा, उद्धार हो जाएगा। जियो माने जीव का। अभी तो जिंदा है, अभी तो सत्संग कर रहा है, तो नरक से उद्धार कैसे? भाई नरक और कुछ नहीं, तेरा अपना मन ही नरक खड़ा कर देता है। इस नरक से उद्धार हो जाता है। डिप्रेशन नरक है। और बहुत लोगों को मैं देखती हूं कि पीछे भी यहाँ आश्रम में एक नौजवान लड़का आया, वो इतना अपने विचारों में खोया है, गमगीन और उदास। लास्ट का बगीचे खड़ा तो वहीं खड़ा है, कमरे में खड़ा तो वहीं खड़ा है। अंदर 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 गम दुख उसको घोले जा रहे हैं। यंग बॉय 22 years old। साइकियाट्रिस्ट की दवा उसको उसकी माँ लेके देती है, वो सेडेटिव्स देते। सेडेटिव खा के सोएगा, सोएगा तो पढ़ेगा कब? डिप्रेशन में है, लेकिन उस डिप्रेशन से बाहर कैसे आना है समझ नहीं पा रहे। और यहां लाए उसको, अब जाने वो क्या सोचते हैं, क्या चमत्कार हो जाएगा। लेकिन इफ माइंड इज नॉट अवेलेबल, विच माइंड वुड आई टीच? एक बेहोश आदमी को तुम यहां बैठा दो, उसे मैं समझा सकूंगी क्या? ये मन की बेहोशी। एक महिला आई, बोले पति मर गए 6 साल पहले। एक और महिला आई, पुत्र मर गया था एक्सीडेंट में 4 साल पहले। इतनी रात नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, घर वाले लड़ते, छोड़ दे उसका ख्याल छूटता नहीं है। Somehow her mind was available। तो यहाँ रहते रहते, सुनते सुनते, साधन करते करते, चौथे 5वें दिन मैंने पूछा कैसी है अब? कह रही अब ठीक हो। समझ लग गई, जो गए सो गए, अब हमें अपना जीवन खराब नहीं करना। मुश्किल है। कई बार हम अपने आप को बड़ा लाचार पाते हैं, चाह के भी सामने वाले की मदद नहीं कर पाते, क्योंकि वो उस जोन से भी बाहर चले गया जहां वो मदद पहुंचाई जा सकती थी। और दुनियावी चीजों के लिए इतनी चिंता, इतनी ममता मार देती है। ये मार देती, छोड़ती नहीं। नर्क है ये, नर्क। सोचें जो लोग इस नर्क में हमेशा ही जीते, अफसोस लगता है कैसे जीते। और अगर कोई मर जावे, शरीर को अपने मार देवे, हैरत नहीं होती, उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचती। समझ सकता नहीं, समझाया उसको जा सकता नहीं, और उस मन की उधेड़-बुन में छत से कूद जाते हैं, जहर पी जाते हैं, ट्रेन के नीचे आके कट जाते हैं। दूसरे सोचते हैं अरे ऐसी क्या बात हो गई थी, पर जरा उसकी जगह में, उसकी स्थिति में आके देखो, शायद तब तुम्हें पता चले कि क्या होता है। सिर्फ भजनानंदी साध संगत करने वाले का खेम कुशल अच्छा होता है। बाकियों का सच तो यह है, या खराब है या खराब हो जाएगा। They don't know how to manage their own mind. And this mind is going to play a devilish game.
और मन को समझने की बात तो वही समझेगा। उसके लिए वाणी कह रही है, चित्त चित्त वो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख पंजन पूरन कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का एह आधार। बार बार चित्त में उसका चिंतन करिए। चित्त इज नॉट कॉन्शियस माइंड, चित्त इज सबकॉन्शियस माइंड। गुरु जी इज आस्किंग अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। आप कॉन्शियस माइंड से नहीं सिमरन कर पा रहे, वो कह रहे चित्त से कर। चित्त इज द स्टोर कीपर ऑफ योर मेमोरीज। तेरी स्मृतियों में गोपाल, दामोदर, दीन, दयाल, ये सब परमेश्वर के नाम जो हैं, ये तेरे चित्त में स्थित हुए। जिस नारायण मिले नानक एक, जो नारायण नानक को मिला वो एक ही है, और वही एक सब रूपों में है, और उसी एक ने अनेक रूप बनाए हैं। वही दुख भंजन है। भंजन माने दुख को तोड़ने वाला, और कृपालु है। बहुत सुंदर एक जगह वाणी में आया है, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम। आठ पहर आराधिए, पूरन सतगुर ज्ञान, पूरन सतगुर ज्ञान, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम। आठ पहर आराधिए, पूरन सतगुर ज्ञान, आठ पहर आराधिए, पूरन सतगुर ज्ञान, पूरन सतगुर ज्ञान। आनंद मूर्ति गुरुमा द्वारा बच्चों के लिए खास पेशकश टोयो, एक दिलचस्प कहानी। बच्चों के लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कॉमिक जो सिखाएगी उन्हें जीवन को संयम और आनंद से जीने का एक नया ढंग। अंग्रेजी भाषा में टोयोज वंडरफुल स्टोरी भी उपलब्ध है। आज ही मंगाएं www.guruman.com पर।